सीएम ममता बनर्जी का मोदी पर जोरदार हमला। कहा बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर के आई है, जिससे कोरोना मामले बढ़े हैं राज्य के अंदर। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर के आई है, जिससे राज्य में हाल के दिनों में कोविड मामले में वृद्धि देखने को मिली है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में केंद्र की भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अधिकतर लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य के अनुरोध पर जवाब नहीं दे रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने रैली में कहा है कि भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर के आए हैं, जिससे कोविड मामलों में वृद्धि हुई है। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन उन्होंने इसे यहाँ पर जटिल बना दिया है। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से भाजपा को ले लिया है निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बोले राहुल गांधी, भाजपा के पास देने के लिए नफरत और हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, दार्जिलिंग में आयोजित एक रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के पास देने के लिए नफरत और हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा का इरादा पश्चिम बंगाल को बर्बाद और विभाजित कर देने का है, और आरोप लगाया है कि भगवा दल असम और तमिलनाडु में भी यही काम कर रहा है। तो वहीं उत्तरी दिनाजपुर में एक रैली में कांग्रेस के नेता ने कहा है कि भाजपा सोनार बांग्ला बनाने की बात करती है, लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि असम के लोग कहते हैं कि उनके इतिहास और संस्कृति पर हमला हो रहा है। तमिलनाडु और बंगाल में भी यही हो रहा है। भाजपा और आरएसएस जहां जहां जाते हैं वहां वहां घृणा फैलाने लगते हैं ये लोग। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है राहुल गांधी ने। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी का दावा, जीतेंगे 100 सीटें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली 70 तो जीत करके दिखाओ। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी जिले के डाब ग्राम फुलवाड़ी में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे का उपहास किया है कि भाजपा ने 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव के 4 चरणों में ही 100 सीटें जीत ली हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिन 135 सीटों पर अब तक चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा पहले ही 100 सीटें जीत चुकी है। मैं कह सकती हूं कि चुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा को कुल 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक ही मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कर झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग के लेबोंग में कहा था कि कोई एनआरसी नहीं होगा। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी अगर सत्ता में दोबारा वापसी होती है तो राज्य के अंदर एनआरसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। और यहां पर ममता बनर्जी ने कह दिया है बीजेपी को दो टूक कि बंगाल के अंदर एनआरसी तो किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना के देश भर में बढ़ते मामले, 4 राज्यों में मतदान खत्म होने और पश्चिम बंगाल में आधा चुनाव होने के बाद नींद से जागा है चुनाव आयोग। आप लोगों को बताते चले, कोविड-19 संक्रमण को लेकर के नींद में सोया चुनाव आयोग जाग गया है। कोलकाता में चुनावी रैलियां, रोड शो में कोविड व्यवहार का सख्ती से पालन कराने के लिए आयोग ने कदम उठाया है। सभी जिला अधिकारियों को इसके बाबत सख्त निर्देश दिए गए हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, जरूरी होने पर धारा 144 लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं 16 अप्रैल को आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ताकि दलों के नेताओं से कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा सके। इस बीच अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कोरोना मृत्यु दर में बंगाल तीसरे स्थान पर पहुंचा। पूर्व आईएएस बोले बधाई हो मोदी जी। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए मोदी सरकार हर तरह के हथकंडे यहां पर अपना रही है। इसी कड़ी में प्रचार के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को चुनावी दंगल में उतारा गया है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अपनी सारी जिम्मेदारियां पीछे छोड़ करके पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां और रोड शो लगातार कर रहे हैं, जबकि देश में हर दिन कोरोना संक्रमण की स्थिति और भी भयंकर होती जा रही है। तो वहीं अब जनता का गुस्सा भी मोदी सरकार पर फूटने लगा है, क्योंकि जनता का भी साफ कहना है जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं, तो आम जनता की तरफ आखिर ध्यान कौन देगा।
तो वहीं भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और गुजरात में इस वक्त कोरोना की वजह से तबाही का मंजर बन गया है। इन दोनों ही राज्यों में मृतकों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए कहीं बारी लगवानी पड़ रही है और कहीं पैसे देकर के यहां पर जल्दी संस्कार करवाया जा रहा है। अब खबर सामने निकल के आई है कि पश्चिम बंगाल कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु दर के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। इस पूरे मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है और तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर के मामले में अब बंगाल तीसरे नंबर पर है। बधाई हो मोदी जी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी यहां पर सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार देश में कोरोना संक्रमण से खराब हो रहे हालात को नजरअंदाज करते हुए अपने चुनावी फायदे के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में भारी भीड़ इकट्ठे होने की इजाजत दी रही है। यहां पर देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से आईएएस अधिकारी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इमरान का बीजेपी पर तंज, विधायक खरीदने वालों कभी वेंटिलेटर और एम्बुलेंस खरीदने के बारे में भी सोचो। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2 लाख के करीब मामले सामने निकल के आए हैं। तो वहीं दोस्तों कोरोना संक्रमण से मरने वाले आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी अब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं अब दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों को आगे बताते चले, बताया जा रहा है कि अस्पतालों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए पूरी तरह से व्यवस्था भी नहीं है। तो वहीं देश में कई राज्यों में जहां वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो वहीं कई अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है। यहां तक कि पीएम केयर फंड के जरिए अस्पतालों में लगवाए गए वेंटिलेटर्स भी पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर यहां पर कहा है कि विधायक खरीदने वालों कभी वेंटिलेटर और एम्बुलेंस भी खरीदने के बारे में सोचो। दरअसल दोस्तों भाजपा पर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा विधायकों को खरीदती है और दूसरी पार्टी की राज्य सरकारों को गिराती है। इसी पूरे मामले में शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसा है सीधे तौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का आरोप, पीएम मोदी लोगों की जान के बजाय पश्चिम बंगाल चुनाव को दे रहे हैं ज्यादा महत्व। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद ही देश में लॉकडाउन लागू करेंगे, क्योंकि वहां लोगों की जान के ऊपर चुनाव को प्राथमिकता दे रहे हैं। पटोले ने कहा है कि खबरों से संकेत मिल गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेज गति से देश में फैल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार रैलियां करने में व्यस्त हैं। पटोले ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। इससे पहले ऐसा ही दावा यहां पर संजय राउत भी कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म होते ही देश में लॉकडाउन लागू कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है योगी सरकार, प्रियंका गांधी ने यूपी में कोरोना के हालात पर घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि योगी सरकार न केवल आंकड़ों के साथ बल्कि लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि राज्य में स्थिति विस्फोटक हो गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार अमानवीय तरीके से व्यवहार कर रही है और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के बजाय वह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि यह विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस का कर्तव्य है कि वह लोगों की लड़ाई लड़े और जो भी हो सके उनकी मदद करे। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कूच बिहार हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच शुरू करेगी बंगाल सरकार, ये यहां पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान सीआईएसएफ की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें यहां पर भरोसा दिलाया है कि इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों को यहां पर सजा दिलवाई जाएगी। ममता बनर्जी ने इस बात पर खेद जताया है कि कूच बिहार में नेताओं के प्रवेश पर लगाए गए 72 घंटों के प्रतिबंध के चलते वह मृतकों के परिजनों से पहले नहीं मिल पाई। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि इस पूरे मामले की राज्य सरकार जांच करवाएगी। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं HRI न्यूज के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।